कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, क्या कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, एक वीडियो आया और इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी बात कही गई। स्टीव हेनके का ये ट्वीट है जिसमें कहा गया मोदी जितना तुम सोचते हो ना उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और बहुत तेज निकला। अब ये बात इन्होंने क्यों कही? पूरी दुनिया में ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जहाँ पाकिस्तान भी अमेरिका के पीछे पीछे लगा हुआ है, यहाँ तक कि जनरल मुनीर म्यूनिख में पहुंच गए। हालांकि म्यूनिख में उनकी बेइज्जती भी हो गई, पर भारत ये बाजी कैसे जीत रहा है? क्या हुआ है जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है? और आने वाला समय भारत का है, ये कौन दावा कर रहा है? स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में किसे देख रहे हैं आप? असीम मुनीर को। असीम मुनीर पहुंचे म्यूनिख। हालांकि ये अपने मिलिट्री वाली वेशभूषा में पहुंचे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि म्यूनिख में इनके जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। म्यूनिख में जाना बनता है शहबाज शरीफ का। लेकिन अब मुनीर खुलकर सामने भी आ रहे हैं दुनिया के और ये बता भी रहे हैं कि हाँ जी मैं ही हूँ असली पावर पाकिस्तान का। तो अब खुलकर यहाँ पर सामने आया जा रहा है, लेकिन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा इन्हें। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे असीम मुनीर जब एंट्री कर रहे थे, तब उसी दौरान सिक्योरिटी चेक पर उन्हें रोक दिया गया। कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी टीम ने असीम मुनीर को अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा। अब इस घटना का जो वीडियो आया है उसमें असीम मुनीर की किरकिरी हो रही है। मुनीर के साथ जो सुलूक किया गया वो फील्ड मार्शल के कद के बराबर नहीं है, बल्कि किसी अटेंडी की तरह था। वीडियो सामने आने के बाद असीम मुनीर की पॉपुलैरिटी के दावों की सच्चाई पर बहस शुरू हो गई। कहा गया कि जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के 2 अधिकारियों के साथ असीम मुनीर जाते दिखाई दे रहे हैं, तभी वेन्यू पर खड़ी एक महिला अफसर ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए आपकी आईडी कहाँ है? प्लीज आईडी कार्ड दिखाओ। इस दौरान मुनीर एक पल के लिए ठिठकते हैं, लेकिन तभी उनके साथ चल रहा अटेंडी उनका आईडी कार्ड महिला को दिखाता है। वीडियो देखकर साफ नजर आता है कि अफसर ने मुनीर के साथ किसी मेहमान की तरह नहीं बल्कि एक छोटे एस्कॉर्ट की तरह सलूक किया। मुनीर के वीडियो को ऑनलाइन लोग शेयर करके मजाक भी उड़ा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि घटना मुनीर के कथित सम्मानों के दावों की पोल खोल रही है। एक चीज तो है, मुनीर को ग्लोबल स्टेज पर अभी कोई नहीं जानता, लेकिन अब धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें लोग जाने। और यहाँ पर इन्होंने मुलाकात भी की मार्को रूबियो के साथ और भी कई द्विपक्षीय बैठक ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मार्को रूबियो के साथ जो इनकी मुलाकात हुई है, इनके चेहरे पर तनाव साफ साफ दिख रहा है। और वो तनाव क्यों दिख रहा है? वो तनाव दिखने के पीछे कारण है अमेरिका। अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील कर ली। अब इनकी क्लास लगी हुई है कि ये क्या हो गया, अचानक से ये ट्रेड डील हो गई। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका जनरल मुनीर को परख नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खास दूत भेजे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। 5 दिनों की पाकिस्तान की यात्रा की है अमेरिका के दूत ने, जिसमें इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि अमेरिकी दूत का पाकिस्तान में होने का कारण और भी है। ईरान के साथ चल रही तनातनी, ईरान में पाकिस्तान की भूमिका और साथ ही साथ जनरल मुनीर ने जो मिनरल्स दिखाए हैं वो मिनरल्स हासिल भी तो करना होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अभी अगर आप देखें, पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। 2 तरह के कथित तौर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पहला इमरान खान को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, उनके स्वास्थ्य के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी आंख में कुछ समस्याएं आ गई है। और दूसरा यहाँ पर महंगाई की वजह से भी एक प्रदर्शन चल रहा है। और इन सब के बीच में जिस खजाने को मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को दिखलाया है, क्या वो पाना इतना आसान है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। बलूचिस्तान के बीएलए ने एक नया दावा किया है और कहा है कि पाकिस्तान के 7 सैनिकों को हमने पकड़ लिया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और जल्दी इस तरह की बातों की पुष्टि भी वो नहीं करते हैं, ये बात भी तय है। तो पड़ोसी पाकिस्तान जो डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे इस तरीके से डोल रहा था, ये बेचारा परेशान होकर कहने लगा हमारा बुरी तरीके से इस्तेमाल हुआ है। असीम मुनीर कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से चीजों को ठीक किया जाए और डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाले में लाया जाए। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ गाजा बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में पहुंचने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं, इस गाजा बोर्ड में अभी तक भारत शामिल नहीं हुआ है और भारत ने यही कहा है कि अभी हम सोच रहे हैं, सोच समझकर भारत अपनी चाल यहाँ पर चलने वाला है। अब इस पूरे कार्यक्रम में विजेता कौन बन रहा है? विजेता बन रहा है भारत। ये कहना
मेरा नहीं है, ये कहना है स्टीव हेनके का। और स्टीव हेनके ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिस वीडियो में एक बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मोदी ने मौके का फायदा उठा लिया। वैसे क्या फायदा उठाया है और क्यों ये ऐसा कह रहे हैं, इसकी बात भी मैं करूंगी, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो आप सुने। ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं जो कहते हैं कि देखो, Then we have to ask ourselves the question, for demographic reasons, for economic reasons, for geopolitical reasons, it's going to be the global south that decides the next world order. वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है और अगला वर्ल्ड ऑर्डर जहां से गुजर रहा है ना, वो है ग्लोबल साउथ, यानी साउथ की तरफ से ही गुजरेगा। और इस साउथ में कौन कौन से देश हैं? 2 देश हैं जो प्रमुख देश हैं, एक भारत है, दूसरा चाइना। चाइना से यूरोप वैसे ही हड़का हुआ है। अभी चाइना के मिनिस्टर म्यूनिख में जब पहुंचे थे तो उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि अरे यार यूरोपीय यूनियन, तुम हमें दुश्मन क्यों समझते हो? हम तुम्हारे कॉम्पिटिटर थोड़ी है, हम तो सालों से तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहे थे। ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ इस तरीके के कार्टून भी पब्लिश हो रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन अब चाइना के साथ भी कहीं दोस्ती न कर ले, भारत के साथ तो इन्होंने दोस्ती कर ली है। तो यहाँ ग्लोबल तौर पर ग्लोबल साउथ एक लीडर की तरह आ रहा है और इसमें भी भारत एक ऐसा लीडर बनकर निकल कर आ रहा है जहाँ लोग भरोसा। स्टीव हेनके ने जिनका ये वीडियो शेयर किया है, इन्होंने क्या कहा? ये कहते हैं कि भारत में जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो टैरिफ का इस्तेमाल पीएम मोदी ने बहुत ही शानदार तरीके से किया और इस टैरिफ का इस्तेमाल करके भारत ने कई देशों के साथ एग्रीमेंट फाइनल कर लिया। और इस एग्रीमेंट का असर ये हुआ है कि आज अमेरिका के साथ भी एग्रीमेंट फाइनल हो गया और भारत के हाथों में दोनों तरफ लड्डू हैं। जिस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने कई देशों के साथ साइन किया, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका कुछ ऐसी रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे से धक्का दिया भारत को, न कि आगे से। अगर पीछे से धक्का दिया तो भारत आगे को निकल गया है और अब पीएम मोदी ने इस अवसर का इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया कि भारत के लिए ये सिर्फ फायदा ही फायदा दे रहा है। अब इनको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने दुनिया में इस तरीके का माहौल बना दिया कि 20-20 साल से अटका हुआ, 9-9 साल से अटका हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत साइन करवा पाया। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।